नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही, जिन पर हमारी खास नजर बनी रही। मॉनसून सत्र भले ही 4 दिन का होगा, लेकिन इस पर राजनीति फुल हो रही है। वहीं कोरोना पर घर पर कैसे इलाज होगा, ये आपको बताएंगे। तो कोरोना ने अब स्वास्थ्य मंत्री के बंगले तक दस्तक दे दी है। बिलासपुर गौवंश मौत में बड़ा खुलासा हुआ है, ये भी बताएंगे आपको। वहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्रों के लिए खुशखबरी है। तो कल कोरोना के साए में कैसे रहने वाली है बकरीद, ये भी बताएंगे। राजधानी में कोरोना ब्लास्ट। कोरोना ने आज फिर लगाया शतक। अब तक 135 नए मरीजों की हुई पहचान। रायपुर में कुल पीड़ितों की संख्या पहुंची 2900 के करीब। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं। रायपुर, जहां होम आइसोलेशन के लिए नियम तैयार। 3 BHK घर पर ही होम आइसोलेशन की अनुमति मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की नियमावली। मरीज और स्वास्थ्य विभाग के लिए अलग अलग नियम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। तो अब 3 BHK घर, यानी कि जिसके घर में 3 कमरे और हॉल होंगे, उन्हीं घरों में होम आइसोलेशन की सुविधा मिलेगी, क्योंकि वहां पर जगह ज्यादा होती है। 3 कमरे हैं तो कोरोना के पेशेंट को एक कमरे में क्वारंटीन किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है। तो अब ये कहा है उन्हीं लोगों को अनुमति होम आइसोलेशन की मिलेगी जिनका घर 3 BHK होगा। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बंगले तक कोरोना दस्तक दे चुका है, जिसके बाद सिंहदेव के बंगले को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। मंत्री के बंगले के 9 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बताया जा रहा है कि कैंसर पीड़ित एक पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने से सभी को कोरोना हुआ है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के परिवार के सभी लोग और बाकी स्टाफ क्वारंटीन हो गए हैं, जबकि खुद सिंहदेव एहतियातन फिलहाल डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही स्वास्थ्य विभाग की बैठकों की समीक्षा करेंगे। और चलिए आपको सुनवाते हैं इस मामले में न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने क्या कुछ कहा। कोरोना की सच्चाई है कि घर घर और हर घर तक ये पहुंच सकता है, और स्वास्थ्य सेवाओं के सिलसिले में लोगों के आने जाने और उनको सहयोग करने के क्रम में जी काफी लोगों का ऑफिस में भी आना जाना होता था। ऐसा ना हो कि उनसे हुआ हो। हालांकि मुझे लगता है कि एक कैंसर के पेशेंट घर पे आई थी और आई थी, उनको हमने टेस्ट कराया था तो उस समय नेगेटिव थी, लेकिन चेकिंग के दरमियान में वो अस्पताल लगातार जा रही थी और उनके ऑपरेशन के पहले जब डॉक्टर ने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकली। मुझे लगता है कि उनके और उनके साथ में जो ऑफिस के लोग गए थे सहयोग देने, उनके माध्यम से बाकी ऑफिस के स्टाफ को हुआ है जी। तो ये एक स्थिति है, एक सच्चाई है कि जहाँ काम भी करना है वहाँ बहुत ज्यादा केयरफुल भी रहना है सबको। जी, सभी क्वारंटीन में हैं। ये पहले बार जो सैनिटाइज किया गया था वो इसी क्रम का सिलसिला है, जिसमें वो 3 लोग पहले पॉजिटिव पाए गए थे। उनके पॉजिटिव पाए जाने पे फिर दोबारा टेस्टिंग कराई गई थी, तो उसमें 7 लोगों का और पॉजिटिव निकला जी। ये बंगला तो सील कर दिया है और बाकी जितने शेष घर के अंदर हैं वो सब क्वारंटीन में हैं। अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, कोरोना रोजाना हमारी इस पर बात होती है और रोजाना हम यही कहते हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तो खुद स्वास्थ्य मंत्री के बंगले को सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि 9 लोग कोरोना पॉजिटिव वहां निकले हैं। लगातार पांव पसारता जा रहा है। इस सबके बीच एक चीज और कि अब होम आइसोलेशन की अनुमति उन्हीं को मिलेगी जिनका घर 3 BHK होगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम खड़े हैं स्वास्थ्य मंत्री के उस आवास के बाहर जहां जिसे सील कर दिया गया है और सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। ये जगह पे आम दिनों में चहल पहल होती थी रात 12 बजे तक, क्योंकि मंत्री देर रात तक लोगों से मुलाकात करते थे। लेकिन आज ये सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि कोरोना का जो दस्तक है वो स्वास्थ्य मंत्री के बंगले तक पहुंचने के बाद अब किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल आज 3-4 बड़े फैसले लिए गए, जिसके तहत होम आइसोलेशन के भी एक नियम, एक फैसले सबसे अहम माना जाएगा श्रद्धा, क्योंकि जिस तरह से तेजी से
मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, जिस तरह से अस्पताल में बिस्तर की कमी को लेकर बार बार सवाल उठने लगे हैं, अस्पताल में गुणवत्ता युक्त इलाज को लेकर सवाल उठने लगे हैं, तो अब स्वास्थ्य विभाग ने 15 पन्नों का एक विस्तृत नियमावली तैयार करके जारी किया है, जिसके तहत होम आइसोलेशन चाहने वाले मरीजों को अनुमति दी जाएगी। कई सारे शर्तें रखे गई, जिसमें प्रमुख शर्तों में शामिल है कि 3 BHK घर होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पहले उस घर का निरीक्षण किया जाएगा, उपयुक्त पाए जाने के बाद अंडरटेकिंग लिया जाएगा पेशेंट से, उसके बाद उसे होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा जाएगा। साथ ही साथ 24/7 एक कॉल सेंटर की भी स्थापना करनी होगी कि होम आइसोलेशन में जो भी मरीज होंगे वो अगर किसी भी समय में कोई उन्हें तकलीफ है तो वो कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ सेल्फ एग्जामिन के लिए भी एक कॉलम बनाया गया है, एक कागज चस्पा किया जाएगा, बकायदा एक परफॉर्मा बनाया गया है कि जो सेल्फ एग्जामिन करके जो पेशेंट होंगे रोज अपना डाटा देंगे, चाहे बॉडी टेम्परेचर हो या फिर अन्य तरह की जानकारियां हो। तो कुछ 15 पन्नों का जो नियमावली है वो तैयार कर लिया गया। लेकिन इन तमाम चीजों से परे श्रद्धा, सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण पे फिलहाल लगाम लगता नजर आ नहीं रहा है। आज भी राजधानी रायपुर में 100 से ज्यादा मरीज, अब तक जो जानकारी निकल के आई कि 135 नए मरीज सामने आए हैं, जो बताने के लिए काफी है कि तमाम जतन, तमाम इंतजाम धरातल पे जो किए गए वो तमाम इंतजाम अभी तक नाकाफी साबित हो रहे हैं। और अब ये स्थिति बनी है कि जो नीति निर्धारक है उन तक कोरोना की दस्तक हो चुकी है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और मजबूती से लोग धरातल पे कैसे उतरेंगे, क्योंकि आज भी धरातल पे लोगों में जागरूकता का अभाव साफ तौर पे देखा जा रहा है। बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ जो हम रोज अपने दर्शकों को टेलीविजन के माध्यम से दिखा रहे कि किस तरह से लॉकडाउन में भी लोग सड़कों बेधड़ल्ले से घूम रहे, बेधड़क गाड़ियां दौड़ाते नजर आते हैं। हम यहाँ खड़े, हमारे पीछे भी अभी लगातार वाहनों का आवाजाही जारी है। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि संक्रमण काल जो सर्वोच्च शिखर पे है, इसके बावजूद लोग अभी भी उस और लोग ये जानते हैं अवधेश कि ये अभी बढ़ेगा। ये खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी आज कहा कि भाई ये अभी बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा जरूरी आपको एहतियात बरतने की है कि आप एहतियात बरतें, आप खुद का ख्याल रखें। और जब आप खुद के लिए एहतियात बरतेंगे तो जाहिर है कि इस चेन को ब्रेक किया जा सकेगा। इस बात का ख्याल रखना होगा। खैर, अब देखना है कि अब जो कहा जा रहा है कि भाई लोगों से अपील की जा रही है और तमाम नियमावली बन रही है, तो अब इसके बाद कितनी जल्दी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र भले ही महज 4 दिनों का है, लेकिन इस पर राजनीति तेज हो गई है। 25 से 28 अगस्त को 4 दिन मानसून सत्र चलेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कम से कम 10 दिन का सत्र करने की मांग की है, ताकि कई अहम मसलों पर चर्चा हो सके। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार किया। सीएम ने कहा, खुद तो पावर सत्र 4 से 5 दिन का ही कराते थे, अब कोरोना काल में सत्र हो रहा है, तो ये क्या कम है। तो अब सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि खुद तो 4 से 5 दिन का सत्र कराते थे जब खुद की सरकार थी, अब कोरोना काल में सत्र हो रहा है, तो क्या ये कम है। निश्चित रूप से उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि पिछले विधानसभा से इस विधानसभा के बीच में प्रदेश में ऐसे महत्वपूर्ण बहुत सारे घटनाएं हुए हैं जिन मामलों को विधानसभा में लाना आवश्यक है और उजागर करना आवश्यक है। ऐसे जब 10 दिन के सत्र हो गए तो उस सत्र में विषय आ पाएंगे। 4 दिन के 5 दिन के सत्र में 1 दिन तो आपके निकल जाएंगे आपके श्रद्धांजलि में, और उसके बाद बचे 3 दिन, तो इस 3 दिन के सत्र में ना कोई विषय आ पाएंगे। केवल कोरम पूर्ति के लिए ये सत्र बुलाए गए हैं। इसके लिए हम लोग मांग करेंगे कि इसकी अवधि को बढ़ाई जाए। तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में थी। 4-5 दिन से अधिक की बैठक होती नहीं थी पावर सत्र में। कोरोना काल में भी हम बैठक रख रहे हैं और 4-4 दिन की चर्चा करा रहे हैं, तो कोई कम नहीं है। और रायपुर केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात पर सीएम का बयान, केंद्र को कोयला चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस हमारे जंगल जमीन का हित नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि केंद्र हमारी बात मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उद्योगपतियों ने 4140 करोड़ रुपए जमा किए हैं, वो राज्य का पैसा है, हमें मिलना चाहिए। सारी बातें हमने स्पष्ट कर दी है और भारत सरकार को कोयला चाहिए, हमें इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो हमारे जंगल हैं, हमारे बांध हैं, हमारी नदियां हैं,
हमारे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उसके अहित नहीं होना चाहिए। इस बात को हमने प्रमुखता से रखा है। मैं समझता हूँ इस बात को स्वीकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है और उसमें 4,140 करोड़ रुपया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उद्योगपतियों ने जो जमा किया है वो राशि राज्य की है, उसको हमको अंतरित करना चाहिए। ये हमारी डिमांड रही है। रायपुर नई शिक्षा नीति पर सवाल, सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा कोरोना काल में नई नीति समझ से परे है। विदेश में स्नातक की शिक्षा में आएगी दिक्कतें, केंद्र को तमाम बातों को स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षा नीति देखिए, इसमें सेंट्रलाइज जो किया जा रहा है ये उचित नहीं है और अचानक कोरोना काल में लागू किया गया है कि कब से लागू होगा, कैसे होगा। जो 10वीं पास कर लिए हैं, 11वीं पास कर लिए हैं, उसका क्या होगा। और फिर दूसरी बात है, जो बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं तो 12वीं का आधार पे उसका एडमिशन वहाँ हो जाता है कॉलेज में। अब जो बदली परिस्थिति है उसमें जो वहाँ जाके सीधा कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में क्या सोची सरकार, भारत सरकार, इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की उपस्थिति में नए क्रेडा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे। सीएम ने मिथिलेश स्वर्णकार को दी बधाई। मिथिलेश स्वर्णकार आज अपने विभाग का पदभार ग्रहण किए हैं, मंडल का अक्षय ऊर्जा के अध्यक्ष बने हैं। क्योंकि ये विभाग मेरे पास ही था, पहले सभी विभागीय मंत्री अपने अपने निगम मंडल के अध्यक्षों को जाकर पदभार ग्रहण करा रहे हैं। तो पहले मैं गिरीश देवांगन जी को पदभार ग्रहण कराया खनिज निगम का, और उसके बाद अक्षय ऊर्जा का पदभार ग्रहण मिथिलेश स्वर्णकार जी को कराया हूँ। और रायपुर सीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी पर पूर्व मंत्री का तंज, विकास कार्य के लिए राशि स्वीकृत करने के लिए बनी है कमेटी। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कमेटी को बताया नियम के विरुद्ध। क्या विभागीय मंत्री से बड़े हैं अधिकारी, सचिव कमेटी को बताया जनप्रतिनिधियों का अपमान, मंत्रियों से मांगा इस्तीफा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जशपुर जिला अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर व्यवस्था और डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला जशपुर जिले के पत्थलगांव सिविल अस्पताल का है, जहां डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझाकर शांत कराया। मशक्कत के बाद, कम से कम आधा घंटा की मेहनत के बाद उसके हेड को हमने निकाला। क्योंकि बच्चा काफ़ी अंदर में ही उसकी डेथ हो चुकी थी बच्चे की, तो उसको निकालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। हमने बच्चे को निकाल करके मदर की जान को सेव किया। जो ड्यूटी डॉक्टर से उसको जानकारी ली गई है कि वो प्रसव के पश्चात में जो मृत जन्म हुआ है, और बाकी की जो भी गतिविधि होगी उसमें क्या, उसमें किस प्रकार से क्या हुआ है प्रकरण जो है, तो उसको देखते हुए जो है उनको प्रकरण को जो है उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। बिलासपुर में तखतपुर के मेड़ापार में 47 गौवंशों की मौत के मामले में जांच पूरी हो गई है। जांच में दम घुटने से गौवंशों की मौत बताया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद कलेक्टर ने जांच टीम का गठन किया। बीते 25 जुलाई को एक साथ 47 गौवंशों की मौत से हड़कंप मच गया। जांच में पाया गया है कि ग्रामीणों की सहमति के बाद फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले गौवंश को पकड़कर पुराने पंचायत भवन में रखा गया। छोटे कमरे में रखने के कारण गोबर और मूत्र से बने अमोनिया गैस से दम घुटने से गौवंशों की मौत हो गई। पुलिस जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई तय होगी।
साथ ही गोबर और उनका मूत्र दोनों के विसर्जन से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ और उस गैस के कारण जो है इनके फ्रेश हवा नहीं मिली पशुओं को, इससे दम घुटने के कारण इनकी मौत हो गई है। साथ ही पुलिस भी इसमें प्राथमिकता दर्ज की है और पुलिस उसमें विवेचना जारी है। पुलिस विवेचना के आधार पर पता चलेगा कि इस प्रकरण में कौन कौन लोग दोषी। गरियाबंद कोविड अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीज के खाने से कॉकरोच निकला है। मरीज ने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया। आज दोपहर परोसे गए खाने में निकला कॉकरोच। वेंडर द्वारा खाने की सप्लाई की बात सामने आई। सीएमएचओ ने वेंडर को पहले नोटिस जारी करने का दावा किया है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल से जुड़े 2 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महारानी अस्पताल में हड़कंप मच गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि एक कर्मचारी के परिवार के 2 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कोतवाली पुलिस नयापारा पहुंची और इलाके को सील करने की कार्रवाई की गई। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के कोरोना अस्पताल भेजा गया। प्रदेश के किसान बंदरों के उत्पात से काफी परेशान हैं। सब्जियों और फलों की फसलों को तबाह कर रहा है। किसानों को अपनी खेती की रखवाली दिन भर करनी पड़ती है। फसलों को छोड़कर किसान कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। मूंगफली, मक्का सहित अन्य सब्जियों की फसलों को बंदर बर्बाद कर रहे हैं। कवर्धा, मुंगेरी, रायगढ़, बेमेतरा, कांकेर सहित 10 जिलों में बंदर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। राज्य के 12 जिलों के किसान हाथी के उत्पात से पहले ही परेशान हैं। सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात के केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्य में 50,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में निवेश होगा। कोल एंड माइन के उनका भी कई राज्य सरकार के भी कई मुद्दा था, हमारा भी मुद्दा था, हमने चर्चा की है। इसमें बेसिकली कमर्शियल माइनिंग का मुद्दा था। वो कमर्शियल माइनिंग में 5 जो ब्लॉक हमने निर्णय लिया था ऑक्शन करने के लिए, उसमें चेंज करने का उनका रिक्वेस्ट था। हमने एग्री किया है उसके बारे में। उसके बदले में 3 माइन हम ऐड कर रहे हैं एंड उस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का हमने सुझाव लेके हम ऐड करते हैं। और बाकी कुछ कोल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो और कोल में हम कितने रेवेन्यू दे रहे हैं। कोल में हम 50,000 करोड़ का कोल इंडिया के तरफ से और जो ऑलरेडी पहले ही आवंटित हुए हैं कोल ब्लॉक के सब मिला के अराउंड 50,000 करोड़ छत्तीसगढ़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल बकरीद है। राज्यपाल और सीएम ने लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से ईद के बाद बकरीद पर्व अब फीका रहेगा। 1 अगस्त को लोग घर पर ही रहकर नमाज अता करेंगे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी ने बताया कि बकरीद में कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।